नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम बिहार की मिट्टी से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। बिहार की मृदा, ये हमेशा बिहार का जो राज्य स्तरीय जितने भी पेपर होते हों बीपीएससी के माध्यम से या राज्य के जो भी पेपर होते हैं उनमें यह टॉपिक बहुत पूछा जाता है। इससे संबंधित कई बार एमसीक्यू में भी प्रश्न आते हैं और मेंस जो बीपीएससी का मेंस होता है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम आपको डिटेल में पूरा समझाएंगे, फिर कुछ बाद में प्रश्न भी करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। वैसे मेंस के लिए हम एक क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वो सीरीज मिलती रहे। निबंध के लिए हम अलग सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एक एक निबंध विधिवत लिख के समझाते हैं, तो आपको वहां पर मेंस में फायदा होने वाला है। बिहार की मृदा राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम ये भी देखेंगे किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, उस मृदा की विशेषता क्या है, उस मृदा में फसल कौन कौन सी होती है, यानी सारा कुछ। देखिए, हम जानते हैं चूंकि अपना जो देश है भारत, ये कृषि प्रधान है। यहाँ की मतलब मान लेते हैं 60% तक आबादी जो है वो कृषि में संलग्न है। छोटे किसान बड़े किसान हो सकते हैं लेकिन वो सब कृषि में संलग्न है। और यह परंपरागत कृषि है, आज से नहीं हो रही है, पहले बहुत पहले से हो रही है। किसी भी क्षेत्र की कृषि जो है मुख्य रूप से उसकी मिट्टी की गुणवत्ता, बनावट, उर्वरता पर निर्भर करती है। बिहार की भूमि गंगा और उसकी सहायक नदियों से संबद्ध है। यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, विविध और कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। बिहार में पाए जाने वाली मिट्टी के प्रकार, उनकी विशेषताएं और वितरण, कृषि उपयोगिता जो है ये हम आपको विधिवत समझाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बिहार का भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं कि बिहार है क्या। भाई, मिट्टी तो हर जगह है ना, फिर बिहार की मिट्टी में ऐसी क्या खासियत है जो बिहार की मिट्टी वहाँ की स्पेशल फसल या वहाँ की मखाना आदि के उत्पादन के लिए मुख्य हो जाती है। ये सारे पॉइंट जो हम आपको पढ़ाएंगे ये आपकी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं। प्री में भी ये पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सारे पॉइंट हम ध्यान से देखेंगे। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है? 24 डिग्री 23 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी। उत्तरी और दक्षिणी का निर्धारण कैसे होता है? हमने अक्षांश आपको पढ़ाया था, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे रेखाएं काटती हैं, उनमें कहाँ पर हम ये समझते हैं कि किस चीज़ की लोकेशन यानी किस स्थिति की कहाँ पर कौन सा देश या कौन सा स्थान पड़ रहा है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो ये इसकी हो गई भौगोलिक स्थिति। 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। नदियां कैसी हैं? नदियों का जाल कैसा बना हुआ? गंगा है, गंडक है, कोसी है, बागमती है, सोन है, घाघरा है, ये मुख्य नदियां हैं। बाकी छोटी छोटी सहायक नदियां तो वहां बहती ही हैं। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 1200 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। नदियों द्वारा लाई गई गाद, जलवायु की विविधता और अपक्षय की प्रक्रियाओं ने बिहार की मिट्टी को विविध रूप प्रदान किया है। अब मिट्टियों का वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण में 4 प्रकार की मुख्यतः बिहार में ज्यादातर पाई जाती हैं जो मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, वितरण कहाँ कहाँ है? उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र, गंगा का बेसिन। उत्पत्ति कैसे होती है? गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद के माध्यम से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें विशेषता क्या होती है? अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है ये। नाइट्रोजन, पोटास और चूना की प्रचुरता पाई जाती है और इसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। फसल इसमें कौन सी होंगी? धान है, गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, ये सब्जियां इसमें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। विशेषता क्या है और सब मतलब फसल कौन कौन सी होती है। फिर आता है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। इसका वितरण कहाँ है? दक्षिण बिहार, विशेषकर रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई क्षेत्र में।
उत्पत्ति कहाँ से है? पुरानी चट्टानों के अपक्षय से। इसकी विशेषताएं क्या हैं? लोहे ऑक्साइड की अधिकता इसमें है, कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी है, जल धारण क्षमता इसमें कम है। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जैसे 2-3 मिट्टियों के प्रकार दे देता है, फिर पूछता है किसमें जल धारण क्षमता कम है, उसमें भी आपको ये पहचान करनी पड़ेगी। फसल कौन कौन सी होगी? दलहन है, तिलहन है और मोटे अनाज हैं। फिर आती है बलुई और दोमट मिट्टी। वितरण क्या है? सोन नदी और गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है। विशेषताएं क्या हैं? हल्की जल्दी गर्म होने वाली मिट्टी है, नमी कम रोकती है। गर्म होने वाली मतलब क्या है? सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो ये इसमें गुनगुनाहट जल्दी आ जाती है। कृषि यानी फसल कौन कौन सी होगी? आलू, प्याज, मूली, गाजर, तरबूज, खरबूजा जैसी फसलें होती हैं। ये मिट्टी जो है ये मुख्यतः कम समय वाली फसलों को उपजाने में मदद करती है। फिर आती है काली मिट्टी। कहाँ कहाँ पाई जाएगी? रोहतास है, औरंगाबाद के जिले हैं। विशेषता क्या है? नमी रोकने की क्षमता अच्छी है, उपजाऊ है, लेकिन इसकी एक कमी क्या है कि यह बहुत कठोर है। यह मिट्टी बहुत कठोर पाई जाती है। अरहर, तिलहन और कपास के लिए बहुत मशहूर है। इसको कपासी मृदा भी स्थानीय स्तर पर कहा जाता है। अब देखते हैं बिहार की मिट्टी का क्षेत्रीय वितरण। जैसे उत्तर बिहार की जो मिट्टी है कैसी है? नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ मिट्टी उपजाऊ और गाद युक्त होती है। फसल कौन सी होगी? धान, मक्का, गन्ना, सब्जियां, फल, लीची, केला वगैरह यहाँ होता है। समस्या क्या आती है? बाढ़ की और जल जमाव की। दक्षिण बिहार की स्थिति देखते हैं। यहाँ पुरानी जलोढ़ और लाल पीली मिट्टी मिलती है, सिंचाई की कमी है। फसल कौन सी होती है? गेहूं, दलहन, गन्ना और सरसों। मगध और पठारी क्षेत्र में क्या स्थिति है? लाल, पीली और बलुई मिट्टी प्रमुख है। वर्षा कम है, भूमि शुष्क है। फसल कौन सी है? मोटे अनाज और दलहन है। समस्या क्या है? मिट्टी का क्षरण और उर्वरता की कमी यहाँ पर पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं बिहार की मिट्टी की विशेषताएं। अधिकांश मिट्टी जलोढ़ है, इसलिए अत्यंत उपजाऊ है। नदियों द्वारा बार बार गाद जमा होने से मिट्टी नई होती रहती है। उर्वरता की विविधता यानी कुछ क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ है तो कुछ क्षेत्रों में गरीब स्थिति बनी है। लाल पीली मिट्टी वाले हिस्सों में कृषि के लिए उर्वरक के लिए आवश्यक है। बाढ़ क्षेत्र की मिट्टी में नमी और उपजाऊ क्षमता अधिक होती है। मिट्टी और कृषि का क्या संबंध है? ये मेंस का टॉपिक बनेगा। वो जो आपने पढ़ा वहां से तो प्री आएगा, ये मेंस का टॉपिक बनेगा कि संबंध बताओ। तो संबंध में क्या लिखना है भाई? यही तो लिखेंगे ना कि जिस मिट्टी में जो फसल पैदा हो जाए वो उससे संबंधित हो गई। भाई हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कृषि करना तो है। जब मेन उद्देश्य कृषि है तो हम कृषि के अनुसार मिट्टी ढूंढते हैं। अब मान लेते हैं कोई मिट्टी है, जैसे बलुई मिट्टी है, उसमें हम धान लगा देंगे तो क्या धान हमारे होंगे? यानी हमें वहां पर उसके अनुकूल ही फसल लगानी रहती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, धान, गेहूं, गन्ना और सब्जियां यहाँ लगाते हैं। लाल पीली मिट्टी है, दलहन, तिलहन लगाते हैं। बलुई मिट्टी है, सब्जियां और बागवानी के लिए अच्छी है। काली मिट्टी जो है अरहर और कपास के लिए अच्छी है। मिट्टी की विविधता ही बिहार को धान का कटोरा और सब्जी का उत्पादन केंद्र बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य धान का कटोरा और सब्जी का उत्पादन केंद्र? बिहार। मिट्टी से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? बाढ़ है, हर वर्ष उत्तर बिहार की मिट्टी कटकर बह जाती है। कटाव और क्षरण, कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां मिट्टी का कटाव करती हैं। धान की फसल प्रभावित होती है। अत्यधिक उर्वरक प्रयोग यानी रासायनिक खाद से मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। वनों की कटाई यानी मिट्टी की नमी और उर्वरता घट रही है। भूजल का दोहन यानी सिंचाई के लिए अत्यधिक पंपिंग से मिट्टी का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसानों को मिट्टी की स्थिति की जानकारी देना। जैविक खेती यानी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति। फसल चक्र का प्रयोग करना यानी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने हेतु। बांध और तटबंध यानी बाढ़ और क्षरण को रोकने के लिए। जल संरक्षण तकनीक यानी तालाब, चेक डैम और कुएं। हरित आवरण यानी वृक्षारोपण और वनों की रक्षा करके। देखिए इसमें हमने सब में एक एक दो दो पॉइंट लिखे हैं, आप इसको बढ़ा के भी थोड़ा लिख सकते हैं, विस्तार से भी लिख सकते हैं। बिहार की मिट्टी से कृषि की संभावनाएं कैसी हैं?
बिहार का जलोढ़ मैदानी क्षेत्र विश्व में सबसे उपजाऊ है। धान और गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ी क्षमता है। मक्का और दलहन उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। सब्जी और फल का उत्पादन जो है इसकी अपार संभावना है। लीची और आम को जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है। जैविक खेती को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बनाई गई है। कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनते हैं बिहार की मिट्टी से। ये हमसे वहां पर पूछे जाते हैं परीक्षा में। सब बिहार में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो यह जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह मिथिला के क्षेत्र में पाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बिहार के टॉपिक में बीपीएससी में मतलब जो जो चीज़ें आती हैं धीरे धीरे करके हम सब कवर करा देंगे। जनजातियां हमने पढ़ा दी हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे बिहार की जनजातियां जो हैं उससे संबंधित चीज़ें आपको समझ आ जाएं। मैं ऐसे आराम से चीज़ें आपको समझाता रहूँगा, एक एक चीज़ मैं समझाऊँगा। बस आपका काम ये रहेगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो ये दक्षिण बिहार व पठारी क्षेत्र, फिर से देखते हैं यह वाला प्रश्न। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी जो है बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार और पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार की जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख स्रोत क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो है उसका प्रमुख स्रोत है नदियों द्वारा लाई गई गाद। होता क्या है, जब नदियां आगे बहती हैं तो अपने साथ में बहुत सारा मलबा, बहुत सारा कीचड़ जैसा चीजें लेके आगे चलती रहती हैं, जो लंबे टाइम तक बहते बहते एक गाद जैसा बन जाता है। वो गाद जो है वही कहीं ना कहीं से बहुत उपजाऊ हो जाता है और कोई ना कोई क्षेत्र में जाके जमता रहता है, जिसको हम कहते हैं कि गाद बनी है और ये मिट्टी बनाता है। काली मिट्टी बिहार के किस जिले में प्रमुख रूप से मिलती है? तो यह मिलती है रोहतास और औरंगाबाद में। काली मिट्टी में हमने देखा था कि कपास उत्पादन होता है, अरहर का उत्पादन होता है, और कपास के उत्पादन की वजह से इसे हम बोलते हैं कपासी मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त है? तो यह आलू और सब्जियों के लिए उपयुक्त है। बलुई मिट्टी जो होती है वहाँ की, वो आलू है, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, इन सब फसलों के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। बिहार की लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता रहती है? यह है लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड की इसमें अच्छी खासी अधिकता रहती है, जिस कारण इसका रंग भी कई बार लाल हो जाता है। बिहार में बाढ़ प्रभावित मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह उत्तर बिहार में पाई जाती है। बिहार की मिट्टी में उर्वरक तत्वों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। देखो, जब कहीं भी बिहार ही नहीं कहीं क्षेत्र में कहीं भी रासायनिक उर्वरक अधिक प्रयोग होते हैं तो मिट्टी की जो वास्तविक उसकी खुद की क्षमता होती है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ये मान लो मिट्टी है, इसके ऊपर लगातार यदि केमिकल पड़ेंगे तो मिट्टी की जो वास्तविक ये वाली लेयर है ये धीरे धीरे खटकने लगेगी, कम होने लगेगी, और यहीं पर आपका केमिकल के माध्यम से सब्जी या फल तो उपजा लोगे लेकिन मिट्टी को धीरे धीरे खो दोगे। बिहार की कौन सी मिट्टी धान का कटोरा कहलाती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी वही वाली जो कि नदियों की लाई हुई गाद से बनती है, बहुत उपजाऊ रहती है। बिहार के पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यह दलहन और मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज जैसे उपजाने के लिए हमें क्या करते हैं, पठारी क्षेत्र जो है उसको चुनते हैं। पठारी क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत उपजाऊ होता है। तो यह आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिलता रहे। दैनिक निबंध के लिए और मेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बीपीएससी भी धीरे धीरे हम ऐसे पूरा करा देंगे। मेंस आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपना जो उद्देश्य है प्री पास करना केवल थोड़ा है, नौकरी पाना तो है ना जी। तो नौकरी तो तभी मिलेगी ना जब सारा कुछ पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।